आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है एक परीक्षा लाल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का फॉर्म आ चुका है, जो कि आप अपने बच्चों का नाइन्थ में या सिक्स में एडमिशन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। जो कि आप किसी कन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों का, तो मिनिमम कम से कम साल में तो 70 से 80 हज़ार लग ही जाता है। लेकिन यहाँ आपका करीब 1,40,000 फीस लगेगा। लेकिन 40 से 50 हज़ार रुपये आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन आपका जितना अच्छा एजुकेशन यहाँ आप सैनिक स्कूल में पा जाएंगे, उतना अच्छा माहौल, उतना अच्छा डिसिप्लिन में रहने के लिए बच्चों का, और आवासीय विद्यालय है, उतना अच्छा आप अपने किसी कन्वेंट स्कूल में नहीं पा पाएंगे। और चल रहे हैं हम बारी बारी से एक एक चीज़ों को आपके सामने रख रहे हैं। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से आप एनटीए इसको बोला जाता है। बहुत ही बेहतरीन एजेंसी है एग्ज़ाम कराने की, जो कि भारत की बहुत बेहतरीन एजेंसियों में से एक है और बहुत अच्छा परीक्षा कराती है। इंफॉर्मेशन ये है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 27 तारीख से शुरू हो चुका है और 27 सितंबर से शुरू हो चुका है। 26 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग 26/10 11:30 बजे तक। और अब देखिए क्या है, जर्नल वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन ओबीसी एनसीएल पर परसेंटेज लिस्ट 550 रुपया 550 है इनकी एग्जामिनेशन फीस। मतलब आप जो फॉर्म भरेंगे उसी फॉर्म की फीस है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स के लिए 400 रुपया है। और इसमें सब बताया गया है कि आरक्षण कैसे है, जाके अपना। फिर उसके बाद देखिए करेक्शन, अगर आपके फॉर्म में करेक्शन हो जाता है तो करेक्शन के लिए बताया गया है कि करेक्शन ऑफ डिटेल्स फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म हम वेबसाइट ओनली 28/10 से 2/11 तक आप अपने फॉर्म का करेक्शन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, भूल बस हम लोग अपना फॉर्म गलत भर देते हैं, तो इसके लिए करेक्शन का भी प्रोसेस है यहाँ। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट विल बी अनाउंस्ड ऑन द एनटीए वेबसाइट लेटर, मतलब बाद में इसको अनाउंस किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, पहले डेट ऑफ एग्जामिनेशन 9/1/2022 संडे, 9 जनवरी 2022 का एग्जाम होगा, बहुत ही जल्दी एग्जाम होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू क्लास वीआई मतलब 6 होता है, 150 मिनट का होगा, मतलब कि 2 घंटे 30 मिनट का। एग्जामिनेशन टू क्लास आई एक्स मतलब नाइन्थ के लिए 180 मिनट। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन टू क्लास 6 के लिए 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक शाम को, और नाइन्थ के लिए 2 बजे से 5 बजे तक होगा। और ऑल इंडिया ओवर एग्जाम होगा। एग्जाम सेंटर एज इंडिकेटेड द एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड में इंडिकेट किया जाएगा। डिस्प्ले ऑफ स्कैंड ओमार आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर सेट्स एंड आंसर की विल बी अनाउंस ऑन एनटीए वेबसाइट लेटर। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी दिया जाएगा, वेबसाइट दिया गया है। कैंडिडेट टू ऑनलाइन ओनली वन वेबसाइट, इस पे आप वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे किया जाता है उसको हम एकदम आपको ऑनलाइन करके दिखाएंगे। और इफ कैंडिडेट मोर देन वन एप्लीकेशन फ्रॉम एडमिशन टू सेम लेवल, ऑल इजर एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी सबमिटेड बाय रिजेक्टेड। आप एक ही फॉर्म डाल सकते हैं और एक ही कॉलेज को चूज कर सकते हैं। जैसे अपने यूपी में 3 कॉलेज है और कहीं कहीं 2 कॉलेज है स्टेट में, तो कुल मिला के 33 कॉलेज है इस समय ऑल इंडिया ओवर में। तो आप उसको क्या करेंगे, उसको एक ही कॉलेज को फिल करेंगे। और एक अभी मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ये सब फॉर्म की साइज दिया है, कितना केवी क्या कैसे लगेगा, तो ये सब वगैरह है। फीस का स्ट्रक्चर है और स्टेप वगैरह बताया गया एनटीए, आप जाके सब वेबसाइट पर देख सकेंगे। मेन मेन बातें हम चर्चा करेंगे
अब देखिए जैसे इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया, आप अगर हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। हेल्प डेस्क नंबर विल बी ओपन 10 बजे से 5 बजे तक, मंडे टू सैटरडे, संडे को छुट्टी रहेगी। अब देखिए इंट्रोडक्शन बताया गया है, जैसे क्या है इंट्रोडक्शन में आपको मतलब उस कॉलेज के बारे में बताया गया है सब। अबाउट टू सैनिक स्कूल के बारे में बताया गया है। और अब जैसे अबाउट टू इतना एडमिशन क्या कैसे प्रोसेस है, इसमें एडमिशन का प्रोसेस ये है, आप एडमिशन जैसे आपका बच्चा एडमिशन लिया और वो इंट्रेंस पास करेगा तो उसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू मतलब कि इंट्रेंस में एक सीट पे 3 बच्चों को बुलाया जाएगा, एक सीट पर 3 बच्चों को बुलाया जाएगा। और एक सीट पर जब 3 बच्चों को बुलाया जाएगा तो उनका उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल में फिट आते हैं तो उनका एडमिशन होगा। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये सेना की तरफ ही मोड़ेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप सेना की तरफ जाना चाहते हो तो सेना की तरफ, और बड़े बड़े सेना के अधिकारी बनेंगे आप। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप सेना की तरफ जाएंगे, और भी एग्जाम कर सकते हैं, IAS PCS, इंजीनियर साइंटिस्ट कुछ भी बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रोल आप NTA तो एग्जाम करा रहा है, उसका रोल दिया है। 2000 विल बी हेल्ड 9 जनवरी 2020 को, संडे को एग्जाम होगा इसका। द शेड्यूल विल बी रिमेन अनअल्टर्ड इवन इफ द डेट ऑफ द एग्जाम इज डिक्लेयर पब्लिक हॉलीडे अगर होगा, ये वगैरह हो गया। उसके बाद हम आते हैं आगे, जर्नल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए जाके, साइट पे सब कुछ है। अब देखिए ऑनलाइन सबमिशन की डेट दिया गया है, ये तो हम पहले ही आपको बता चुके, करेक्शन का डेट दिया गया है। अब देखिए क्लास 6 जो होगा 2 बजे से 4:30 बजे तक एग्ज़ाम होगा, और 9th का 180 मिनट का होगा, 2 से 5 बजे तक होगा। अब देखिए 6 में आएगा क्या, हम अभी अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका 2021 का फरवरी 7 फरवरी की एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, हम आपको उसका पेपर दिखाएंगे कैसे पेपर आया था क्लास 6 का। पहले नंबर मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, कुल मिला के 150 नंबर का रहेगा। इंटेलिजेंस जिसको रीजनिंग बोलते हैं हम लोग, 25 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 50 नंबर। लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 2 नंबर, 50। और जर्नल नॉलेज 25 क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 नंबर। कुल मिला के 125 क्वेश्चन 300 नंबर का रहेगा। ठीक, इसके बाद हम आपको कट ऑफ भी दिखाएंगे अगले वीडियो में, कितना कट ऑफ जाता है। और ये रहा 9th का सिलेबस, और जो बच्चे क्लास 6 में पढ़ रहे हैं वही डाल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, आप 6 वाले बच्चे जो 5 में हैं और 6 में जाना चाहते हैं, वो 9th के लिए तो इंग्लिश ओनली लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश रहेगा। लेकिन फॉर रेमिटेंस 6 के लिए आपको एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज करते हैं तो हिंदी का पेपर लैंग्वेज में देंगे, और अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, जो भी आपका लैंग्वेज है उसको चूज करेंगे तो उसका लैंग्वेज का पेपर में वही आपके लैंग्वेज पेपर में आएगा। और पेपर जो होगा सारा क्वेश्चन 2 होगा, इंग्लिश और मैथ, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। ये हो गया। इसमें लिखा है अ कैंडिडेट कैन चूज एनी ऑफ द अबव लैंग्वेज इन रिस्पेक्टिव ऑफ स्कूल अप्लाइड फॉर। ऑप्शन मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन while filling the application form. The option one's exercise cannot be changed. Candidate option English or Hindi would be provided bilingual exam booklet. बताए ना आपको, एग्जाम 2 भाषाओं में दिया जाएगा, बिलिंगुअल में। सिलेबस फॉर द एग्जाम, एग्जाम का सिलेबस दिया जाएगा। उसके बाद देखिए आगे हम सिलेबस का भी चर्चा करते हैं, और सिटी वगैरह भी, एग्जाम का सिटी आप भर सकते हैं, कौन से सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे देखिए, हाँ क्राइटेरिया क्या है आप पहले देखिए। फॉर एडमिशन क्लास 6 के लिए अ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 10 and 12 ईयर, मतलब 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। 31 मार्च 2022 फॉर एडमिशन टू क्लास, 31 मार्च तक आपको 2022 में एडमिशन हो जाएगा क्लास 6 में। शुड बी हैव बॉर्न, जो है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2012 के बीच, बोथ डेज आर इंक्लूसिव, मतलब दोनों डेज शामिल करते हुए। एडमिशन टू बी एकेडमिक ईयर 2022-23। एडमिशन फॉर गर्ल्स इज ओपन फ्रॉम
क्लास 6 के लिए ओपन है, गर्ल के लिए भी एज क्राइटेरिया सेम एज बॉयज, बॉयज के सेम क्राइटेरिया है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक द एबिलिटी ऑफ द सीट्स फ्रॉम गर्ल फ्रॉम, उसमें सीट का भी अवेलेबिलिटी दिया है अगले अगले पेज में। तो इसमें क्या है कि आपका बच्चा जो है 10 से 12 साल होना चाहिए, क्लास 5 पास होना चाहिए, और बस, और 31 मार्च मतलब कि 2010, 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2012 के बीच उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और क्लास 9th के लिए भी है। पासिंग मार्क्स फॉर एडमिशन, एडमिशन के पासिंग मार्क का क्राइटेरिया देखिए क्या अच्छा है। कैंडिडेट एलिजिबल फॉर एडमिशन फॉर सैनिक स्कूल इफ ही सिम सिक्योर टू मिनिमम 25 मार्क्स इस सब्जेक्ट, मतलब सारे सब्जेक्ट में आपको 25% मार्क लाना पड़ेगा, एंड 40% मार्क ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट 2022। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि आप अगर अंग्रेजी में अच्छा नंबर ला लिए या मैथ में अच्छा नंबर ला लिए और किसी में आप 25% नंबर नहीं पाए, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपको सारे पार्टों में 25% नंबर लाना ही लाना है, उसके बाद टोटल 40% नंबर लेके आना है, तभी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। एडमिशन क्या होगा, कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू एडमिशन पॉलिसी प्रोड्यूसर हॉस्टेड एंड वेबसाइट ऑफ द सैनिक स्कूल, अंडरस्टैंड प्रोस्पेक्ट क्लियरली, ये सब वगैरह आपको रिजर्वेशन दिया गया है। 7.5% SC, 15% SC, 7.5% ST, 27% OBC, 33% ऑफ सीट आर रिजर्व टू कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट्स यूनियन टेरिटरी यूटी, मतलब कि 67%, जैसे उत्तर प्रदेश के स्कूल में आप डाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए वो 67% सीट कन्फर्म रहेगी, और अदर जो रहेगा, अगर 33% सीट पर अदर मतलब बाहर के स्टेट वाले मतलब कि उस पर फाइट कर सकते हैं। ये हो गया। और कॉल लिस्ट, कट ऑफ मार्क, कैंडिडेट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, ये सब वगैरह जो जो ज़रूरी बातें हम उसकी चर्चा करेंगे। और सीट वगैरह के बारे में दिया है, इसका इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है। रजिस्ट्रेशन पेज, ये सब रजिस्ट्रेशन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में दिया गया है। फोटोग्राफ अपलोड कैसे करना है, कर सिग्नेचर अपलोड कैसे करना है, उस सब हम आपको एक दिन लाइव करके फॉर्म दिखाएंगे कैसे फॉर्म भरा जाता है। आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फोटो वगैरह बाद में जाके किसी साइबर कैफे से फ़ोटो वगैरह लगा सकते हैं। और सब अपना कोविड के लिए दिया गया है। 75 पेज का है रिक्यूमेंट है। और एडमिट कार्ड कैसे क्या आएगा ये सब दिया गया है। उसके बाद देखिए ये है इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जामिनेशन हॉल दिया गया है। आपको 2 बजे से कितना बजे आपको जाना है एग्ज़ाम में, कैसे, 1:30 बजे, 1:15 बजे। और NTA एग्ज़ाम करा, बहुत अच्छा एग्ज़ाम कराती है, इसके लिए कोई शंका की आशंका ही नहीं है। ये सब इनके रूल दिए गए हैं। और चैप्टर यूज ऑफ अनफेयर मीन्स वगैरह दिया गया है, सब तो हर रिक्रूटमेंट में दिया जाता है। पोस्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में दिया गया है। डिस्प्ले आंसर के ऑफ चैलेंज, ANTA will display provisional answer key of the question giving opportunity to candidate challenge case of doubt of answer key of the website for exact, मतलब आपको आंसर की अगर आपको लगता है मेरा गलत आया है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाए, रिजल्ट ऑफ द मेरिट लिस्ट, ये सब एक बटा बताए ना, एक सीट पे 3 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद देखिए दिया है मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, GK, लोअर एज दिया गया है। वे क्लास 6 के लिए, 9th के लिए सिलेबस बगल में है। बल्ट्री ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट बल्ट्री। उसके बाद ज्यूरिडिक्शन, मतलब आप कहाँ केस वगैरह इसमें कर सकते हैं, करेंगे कोई अगर दिक्कत होती है। हाँ, प्री एग्जामिनेशन, और उसके बाद प्रिपरेशन एट सेंटर, उसके एट द टाइम ऑफ एंट्री। उसके बाद ये सब एग्ज़ाम के बारे में दिया गया, आफ्टर एग्जामिनेशन। उसके बाद ये देखिए लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल विथ दियर वेब एड्रेस। आंध्र प्रदेश में 2 स्कूल हैं, और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, ये कुल मिला के 33 स्टेट में इसका स्कूल है। जैसे यूपी में एक सैनिक स्कूल मैनपुरी, सैनिक स्कूल झांसी, सैनिक स्कूल अमेठी, ये 3 स्कूल यूपी में है। आप किसी एक स्कूल को चूज कर सकते हैं।
और ये देखिए सिलेबस टॉपिक कवर्स फ्रॉम, आप 6 के लिए अगर एग्जाम में बैठते हैं तो इसका क्या क्या टॉपिक रहेगा। मैथ में रहेगा नेचुरल नंबर्स, एलसीएम एचसीएफ, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया एंड पेरीमीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल्स, temperatures, conversion unit, Roman numerical, types of angles, circle, volume of cube and cubites, prime and composite number, plane figures, decimal number, speed and time, operation on numbers, complementary and supplementary angle, arranging of fraction। ये हो गया आपका पूरा टॉपिक वाइज क्लास। इंटेलिजेंस में क्या आएगा, क्वेश्चन इंटेलिजेंस विल बी बेस्ड ऑन एनालॉजीज, मैथमेटिकल, वर्बल पैटर्न, स्पिरिचुअल एंड मैथमेटिकल क्लासिफिकेशन, विजुअल, लॉजिक, रीजनिंग। ये आपका रीजनिंग का चैप्टर रहेगा। उसके बाद टॉपिक क्लास विल लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या रहेगा आप देखिए, कंप्रिहेंशन पैसेज रहेगा, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वर्ब्स एंड टाइप्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्वेश्चन टैग, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टर्म्स, फॉर्म्स, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, करेक्ट स्पेलिंग, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस, सेंटेंस फॉर्मेशन, एंटोनॉम्स, एनॉम्स, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, इडियम एंड फ्रेजेस, कलेक्शन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, नंबर, जेंडर, एडवर्ब, राइमिंग वर्ड्स, सिंगुलर, प्लूरल। ये आपका 50 नंबर का रहेगा। और उसके बाद टॉपिक वाइज क्लास लैंग्वेज इन हिंदी, अगर हिंदी देंगे तो ये सारा चैप्टर रहेगा। उसके बाद टॉपिक इन लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में ये तो आपका रहेगा। उसके बाद जनरल नॉलेज में क्या रहेगा, करंट वगैरह ये सब आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स तो क्लास नाइन्थ के लिए है। हम्म, तो अगर हम पूरा बता देंगे तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग शॉर्ट चीज़ें चलते हैं। आप हाँ देखिए, आप कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं। जैसे आप यूपी के हैं तो यूपी वाले कहाँ का सेंटर ले सकते हैं, महाराष्ट्र में कहाँ ले सकते हैं, राजस्थान में कहाँ ले सकते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ सेंटर है, आगरा है, इलाहाबाद, अमेठी, बहराइच, बलिया, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मैनपुरी, वाराणसी, यहाँ तक आप इस जगह तक सेंटर ले सकते हैं। उसके बाद ये देखिए सीट वगैरह दिया, कितनी सीट कैसे क्या है, बैलेंस सीट ये सब। और उसके बाद देखिए जैसे सारे स्कूल में कितना टोटल सीट है, टोटल वैकेंसी दिया गया है, टोटल आरक्षण की व्यवस्था दिया है गया है, क्या क्या कैसे है। अब जैसे देखिए आपके करीब सारे स्कूल में मिला के, आप अपने यूपी के स्कूल का देख लीजिए। हम्म, जैसे अमेठी, अमेठी में आपके 80 सीट है और गर्ल्स के लिए 10 है, कुल मिला के 90 सीट है। टोटल 90 सीट है। और उसके बाद आप कोई एक ही कॉलेज चूज कर सकते हैं। और ऐसे करके जैसे आप मैनपुरी में भी 90 सीट है, तो आपका ये सीट वगैरह हो गया। और उसके बाद सर्टिफिकेट फॉर्मेट ऑफ ओबीसी है तो ओबीसी, और फॉर एनसीएल कैंडी ओनली, ये फॉर्मेट ऑफ द सर्विस सर्टिफिकेट, ये सब वगैरह है। ये फॉर्म भरा जाएगा कैसे वो बताया गया है, आप पूरा डिटेल देखेंगे, बहुत अच्छा है। तो आप हम अपनी तरफ से यही एडवाइस देना चाहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो आप सैनिक स्कूल का एंट्रेंस ज़रूर दिलाइए, क्योंकि आपका कम, आप कहीं अच्छे कन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, उससे बेहतर स्कूल है, बेहतर गाइडेंस, बेहतर डिसिप्लिन दिया जाएगा, बेहतर स्कूल है और आवासीय विद्यालय है, भोजन, आपको कपड़ा, मतलब सब तो आपको वहाँ मिलेगा सब कुछ। और सेना का स्कूल बहुत डिसिप्लिन के माने। और आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के पास जानकारी पहुँचाइए। धन्यवाद।